आप यकीन नहीं करोगे कि 14 साल की लड़की ने अपनी फिजिकली डिसेबल्ड बड़ी बहन की बेरहमी से जान ले ली, वह भी तब जब वह सो रही थी। और इतना ही नहीं, उसके बाद उसने जो किया वह और भी ज्यादा दिल दहलाने वाला था। इस वीडियो में मैं आपको वो क्लिप दिखाने वाला हूँ जो लड़की ने मर्डर करने के बाद अपने टिकटॉक पर पोस्ट की, और ये वीडियो रातों रात वायरल हो गई। बट बाद में टिकटॉक ने मल्टीपल वॉयलेशन की वजह से इसे रिमूव कर दिया। इस क्लिप के विजुअल्स आप में से कुछ को अपसेट कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को तब देखना अगर आपको ब्लड या ग्राफिक वीडियो से कोई प्रॉब्लम ना। ये वीडियो क्लेयर ने मर्डर करने के बाद खुद रिकॉर्ड किया है, और इसमें जो ब्लड दिख रहा है वह उसकी बड़ी बहन हेलेन का है। और उससे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मर्डर के कुछ दिन बाद क्लेयर के टिकटॉक अकाउंट में 11,000 फॉलोअर्स बढ़ गए। अब सवाल यह आता है कि ऐसा क्या हुआ जिसने क्लेयर को एक लविंग केयरिंग बहन से एक कोल्ड ब्लडेड किलर बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं द केस ऑफ क्लेयर मिलर। पेंसिल्वेनिया की रहने वाली क्लेयर मिलर अपने पेरेंट्स और 19 साल की बड़ी बहन के साथ एक अच्छी लाइफ जी रही थी। बाकी टीनेजर्स की तरह वह भी स्पोर्ट्स एंड स्कूल एक्टिविटीज में एक्टिव थी। वह न सिर्फ अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती बल्कि अपनी बड़ी बहन हेलेन, जो सेरेब्रल पॉल्सी की वजह से डिसेबल्ड थी, उसकी भी काफी केयर करती। दोनों बहनों के बीच में काफी प्यार था। भले ही क्लेयर हेलेन से छोटी थी, बट वह पूरी सिंसेरिटी से अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखती थी। देखा जाए जो उसने किया यह उसके नेचर से बिल्कुल ही उल्टा था। इसीलिए यह केस अपने आप में ही काफी स्ट्रेंजर थी। तो आखिर उस रात को क्या हुआ? क्लेयर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। उसके टिकटॉक पर 22,000 फॉलोअर्स थे, जिसमें वह लिप सिंकिंग से लेकर अपने फादर के साथ डांस के और गेम्स के वीडियो शेयर करती। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 21 फरवरी 2021 की रात मिलर फैमिली के लिए सबसे लंबी और सबसे काली होने वाली थी, क्योंकि इस मासूम सी दिखने वाली लड़की ने वह अंजाम दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। डिनर के बाद दोनों पेरेंट्स अपने बच्चों को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में सोने चले जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि जब उनकी आंख खुलेगी तब तक वह अपनी दोनों बेटियों को खो चुके होंगे। क्लेयर ने शायद इसकी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। इसलिए जब हेलेन अपने रूम में चैन की नींद सो रही थी, तब क्लेयर उसके रूम में दबे पांव जाती है। हाथ में धारदार चाकू लिए हुए अपनी बहन पर अचानक हमला कर देती है। उसके चेहरे को तकिए से दबा के उसके सीने, गर्दन और चेहरे पर चाकू से लगातार वार करने लगती है। अब एक पल के लिए आप सोचिए कि एक लड़की जो पहले से डिसेबल्ड थी, वह किस हद तक दर्द से गुजरी होगी। उसने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस छोटी बहन ने उसका इतना ध्यान रखा, उसकी इतनी केयर की, आज वही उसकी जान ले लेगी। आखिरकार हेलेन तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। पर किस्सा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके बाद जो खुलासे होते हैं उस पर आपको विश्वास नहीं होगा। रात के 1 बजे पेंसिल्वेनिया पुलिस को एक कॉल आती है। इमरजेंसी फोन की दूसरी साइड पर एक लड़की की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। वह कुछ कहना चाह रही थी। उसकी बात पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रही थी। काफी सवालों के बाद पुलिस को उसकी एक लाइन समझ में आई, आई स्टैब्ड माई सिस्टर। मैंने अपनी बहन का खून कर दिया। यह सुनते ही पुलिस तुरंत क्लेटन रोड के लिए रवाना होती है। जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वह देखती है कि क्लेयर खून से रंगी अपने हाथों को बर्फ से साफ कर रही है। वह खुद पुलिस को अपने घर के उस रूम में ले जाती है जहां पर हेलेन की बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस को खून से लिपटा हुआ एक ग्लव और एक स्टफ टॉय जिराफ ग्राउंड पर मिला। इसी का वीडियो बनाकर क्लेयर ने अपने टिकटॉक पर पोस्ट किया था, जो आपने स्टार्टिंग में देखा। घर के अंदर बिस्तर पर पुलिस को हेलेन की लाश मिलती है। चारों तरफ बस खून ही खून। उसका चेहरा तकिए से दबा और गर्दन पर बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। इस मंजर ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। पुलिस, गार्ड्स, एम्बुलेंस, सायरन के शोर से क्लेयर के पेरेंट्स चौंक जाते हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कैसे एक रात में उनकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक ही रात में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया था। जहां एक बेटी विक्टिम थी, वहीं दूसरी कल्प्रिट। एक बेटी की बॉडी एम्बुलेंस में जा रही थी,
वहीं दूसरी बेटी अरेस्ट होकर पुलिस की गाड़ी में। यह सब किसी भयानक सपने से कम नहीं था। जब पुलिस ने वह डिटेल्स रिवील की जो उनको क्लेयर ने पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त बताई, तो सबके होश उड़ गए। क्लेयर ने कहा कि वो अपने आप को माइकल मायर्स समझती है। दरअसल माइकल मायर्स 1978 में रिलीज हुई हैलोवीन मूवी का एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो अपनी बड़ी बहन का मर्डर कर देता है। इसलिए क्लेयर ने खुद को माइकल मायर्स से जोड़कर बताया। यह स्टेटमेंट अपने आप में काफी अजीब था। पुलिस ने नोटिस किया कि क्लेयर को अपने किए पर किसी तरह का पछतावा नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने क्लेयर को ब्रेकफास्ट में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर दिया तो वो हंसने लगी और बोली कि अगर उसको पहले पता होता कि जेल में बर्गर दिया जाता है तो वो पहले ही किसी को मारकर अंदर आ जाती। ये सुनकर सब पुलिस वाले दंग रह गए। और सिर्फ यही नहीं, उसे किसी को मैसेज करते भी पाया गया जिसमें उसने लिखा था कि सॉरी गाइज, आई जस्ट किल्ड माई सिस्टर। आई बिलीव क्लेयर पर वर्चुअल वर्ल्ड का कुछ ज्यादा ही असर था। अब सवाल यह आता है कि आखिर क्या वजह थी जिसने क्लेयर को इस हद तक जाने के लिए मजबूर किया। असली वजह तो आज तक पता नहीं चली, बट काफी सारी थ्योरी व स्पेकुलेशन जरूर सामने आए। सब बिलीव दैट क्लेयर हेलेन से जलती थी, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से लोग हेलेन को ज्यादा अटेंशन देते थे। कुछ का मानना है कि उसके एक्शन पर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उसके फेवरेट वीडियो गेम डंकन रूम्पा का है, जो एक डार्क मैच्योर सेक्सुअल थीम पर बेस्ट है। इसमें ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स एक दूसरे का मर्डर करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। इसमें रीजन कुछ भी हो सकता है, बट मुद्दा यह था कि कोर्ट इस केस को किस तरह से लेने वाली थी। क्लेयर पर होमिसाइड के चार्जेस लगे, और तो और वह टीनेजर थी, बट क्राइम की सीनियोरिटी को देखते हुए उसका ट्रायल जुवेनाइल की जगह एक अडल्ट की तरह शुरू हुआ। जुवेनाइल सिस्टम में क्लियर को 5 ईयर क्लियर रिहैब में रहना पड़ता, जो लैंकेस्टर काउंटी जज के अकॉर्डिंग उसकी मेंटल ट्रीटमेंट के लिए सफिशिएंट था। दो क्लियर के डिफेंस लॉयर ने साइकेट्रिक ब्रेकडाउन और हेलुसिनेशन का रीजन बताया और कहा कि क्लेयर के माइंड में वॉइस सुनाई देती थी जो सेल्फ हार्म के लिए प्रोवोक करती थी। बट कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट के आधार पर, जिसमें यह साफ साफ मेंशन था कि क्लेयर मेंटली इल बट नॉट मेंटली डिसेबल्ड थी, सारी दलीलों को खारिज कर दिया। अकॉर्डिंग टू कोर्ट, क्लेयर का अलार्म को डिसेबल करना, मोबाइल को बर्फ में छुपाना, यह प्रूव करता है कि उसने पूरा क्राइम कॉन्शियसनेस के साथ किया। आखिरकार वह दिन आ ही गया और कोर्ट ने क्लेयर मिलर को 40 साल तक कैद की सजा सुनाई। पेरेंट्स ने कोर्ट से को हैवी पनिशमेंट न देने की अपील की, क्योंकि वह पहले ही एक बेटी खो चुके थे और दूसरी नहीं खोना चाहते थे। कोर्ट ने क्राइम की सीनियोरिटी और पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपनी सजा को बरकरार रखा। यह था एक टर्न ऑफ इवेंट जिसमें एक ही रात में पूरी फैमिली तबाह हो गई। कमेंट्स बताओ कि आपके अकॉर्डिंग क्राइम की असली वजह क्या थी। अगर आपको ऐसी ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टॉक विद संदीप को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।